अमेरिका में आयोजित की गई वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में धनाना गांव की बहू दर्शना घनघस को गोल्ड मेडल जीतने पर स्थानीय सेक्टर 13 में घनघस खाप द्वारा घनघस रत्न से सम्मानित किया गया। घनघस खाप के पदाधिकारियों ने बताया कि दर्शना ने न केवल अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र की बेटियों और बहुओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वहीं दर्शना घनघस ने कहा कि घनघस खाप के द्वारा दिए गए सम्मान का वह आदर करती हैं और भविष्य में परिवार व खाप की उम्मीद पर खरा उतरेगी। घनघस खाप के राष्ट्रीय प्रधान प्रेम कुमार व राष्ट्रीय प्रवक्ता नफे सिंह ने कहा कि अक्सर भारतीय समाज में शादी के बाद महिलाओं की भूमिका घर परिवार तक सीमित मान ली जाती है, लेकिन दर्शना ने इस धारणा को तोड़ते हुए साबित किया है कि विवाह उनके सपनों के आड़े नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि दर्शना की सफलता यह साबित करती है कि अगर महिलाओं को उचित अवसर और सहयोग मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। दर्शना की यह उपलब्धि उन सभी बेटियों के लिए उम्मीद की किरण है जो खेलों में अपना करियर बनाना चाहती हैं, लेकिन सामाजिक या आर्थिक बाधाओं के कारण अक्सर पीछे हट जाती हैं। इसके साथ ही दर्शना ने यह भी दिखाया है कि एक बहू होने के नाते भी महिलाएं अपनी पहचान बना सकती हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। जी मैंने वर्ल्ड पुलिस गेम में अमेरिका में अलबामा सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया है मैंने। और आज मुझे घनघस खाप की तरफ से घनघस रत्न जो एक अवार्ड रूपी जो घनघस रत्न मुझे मिला है, और मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी परिवार वालों ने या घनघस खाप ने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा। और तो अभी किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, आगे कौन से गेम होने वाले हैं, और एक खिलाड़ी का ओलंपिक का सपना होता है कि उसमें गोल्ड मेडल लेकर आए, तो उसके लिए कितनी तैयारियां अभी से शुरू? अभी हमारा एक कप होना है, उसके लिए हमारी तैयारियां चल रही हैं। और अभी मैं एनसीओई रोहतक में प्रैक्टिस कर रही हूँ, एक्सीलेंसी सेंटर है बॉक्सिंग का। और उसके बाद में जो भी आगे आने वाले जितने भी टूर्नामेंट हैं मैं उन सभी में पार्टिसिपेट करूँगी, चाहे वो एशियन गेम हो या नेशनल कैंप के लिए ट्रायल्स हों, उन सब के लिए। साथ की बात तो जी ऐसी है कि हर जगह कहीं अगर मैं ट्रायल के लिए गई हूँ, कहीं खेलने गई हूँ, तो चाहे घर में कोई हो ना साथ जाने वाला या ना हो, मतलब मेरी सास की एक तरफा सपोर्ट रही है मेरे ऊपर कि जहाँ भी अगर जा रही हो तो कह रही बेटा मैं चलूँगी, कोई बात नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी बेटा कोई बात नहीं है, मैं दिलवाऊँगी तेरे को। और एक बार तो एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको, मैं ट्रायल के लिए गई थी इंडिया कैंप के लिए, और वहाँ पे ट्रायल दी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम दोनों सासू हो गई हुई थी वहाँ पे। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं बेटा, नहीं हुआ, चल तेरे को जूते दिलवाती हूँ और मैं भी जूते लेती हूँ, दोनों माँ बेटी स्टेडियम में चला करेंगे और प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं तेरी बढ़िया। तो थोड़ी देर बाद ही फ़ोन आया, मतलब हम शोरूम में ही घूम रहे थे और थोड़ी देर बाद ही कॉल आता है कि जी आपकी बेटी का सिलेक्शन हो गया इंडिया कैंप में। तो ऐसे कई इंसिडेंट बहुत सारे हैं जहाँ मेरी सास हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, और कभी ऐसे मतलब जो पुश किया है ना शादी के बाद, जो एक पुश मिला है वो मेरी सास से ही सबसे ज़्यादा मिला है मुझे। दलीप सिंह चेयरमैन गांव दराड़ा है, घनघसगोत घनघसा घनघसा का गांव जो है दराड़ा गांव, एक जो जितना भी जो घनघस गया है इस दराड़ा से गया है। आज तक जितना भी घनघसा का विकास है ये सारा दराड़ा से गया है। अब दराड़ा एक गांव ऐसा है जो कि 36 जात की बहु बेटी को अपनी बेटी मानता है, और अपनी बेटी से बहु बेटी को पराया मान जाकर भी, और जो हमारा बहु आओ उसने अपनी असली बेटी मानना साहब हमारा गाँव भैया घर साहब भैया खूबी है, बहू को अपनी बेटी पे समान मानता है। और लड़ाई सासू बुआ की रह रही साहब, अगर सासू में बहू वाली बेटी मारने लग गया और सासू बहू जो है माँ मारने लग गया, लड़ाई है कुछ है। हाँ, और इसीलिए जो है ना आज आज इस देश की गाड़ी जब भी चलती है उसके दोनों पहिए हो, तो दोनों पहिए जब चलेंगे लड़की और बहू और लड़के एक दम लकड़ेंगे जब देश की तरक्की करेगा, ये हमारी कामना है। और इस दर्शना के बारे में हमारी यह कामना है कि ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लाकी। मैं पहले तो आप सभी के चैनल के सभी दर्शकों को मेरी राम राम, और मैं सभी सर्व ग्रामवासियों का, सर्व खाप के सभी प्रधानों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दर्शना को इस योग्य समझा और परिवार को बधाइयाँ दी, उन्होंने खेल रत्न से दर्शन को सम्मानित किया। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई सभी को सोच बदलो, सभी अपनी सोच बदलो, सोच बदलोगे तो अपना देश बदलेगा। ऐसा नहीं हो कि भाई घर में झाड़ू पोछा करवाएं लड़कियों से, और भाई मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको खेलने का मौका मिले और उनको सपोर्ट मिले।
एक चार दीवारी के अंदर उनको कैद नहीं किया जाए, उनको खुला आसमान दिया जाए जिससे वो अपनी बुलंदियों को छू सकें। तो दर्शना की भी कैसी तैयारियां चल रही हैं और आगे किस मेडल के लिए तैयार चल रहा है? पूरे घनघस खाप का ही नाम रोशन किया है और पूरा भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, पूरे हरियाणा का और इंडिया का आने वाला जो सपना है, हमारी उम्मीद है कि ओलंपिक में इनको गोल्ड मेडल मिले और फिर और आगे बढ़े, यही हमारा सपना है। काला शेखपुरा प्रधान घनघस खाप हरियाणा। क्या कहेंगे जो गांव धनाना की बहू दर्शना घनघस है, उन्होंने गोल्ड मेडल आज हम भिवानी पहुंचे हैं। गांव धनाना की बहू दर्शना घनघस, चौधरी दिलीप सिंह घनघस परिवार को और समस्त धनाना वासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को आज बधाई के पात्र हैं कि हमारी बहू गोल्ड मेडल लेकर वर्ल्ड पुलिस गेम में गोल्ड मेडल मुक्केबाजी में लेके आई। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य है ये, हमारे खाप के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। और हम आगे भी भविष्य में ये कामना करते हैं दर्शना ऊंचे आगे अच्छे से अच्छे मेडल लाए, ओलंपिक में मेडल लाए, हमारे खाप का, हमारे गांव धनाना का, चौधरी दिलीप सिंह परिवार का और हरियाणा और देश का नाम ऊंचा करे। कौन से रत्न से सम्मानित किया? घनघस रत्न से। घनघस हमारे खाप जो भी हमारे बच्चे गोल्ड मेडल लेते हैं खेलों में, पढ़ाई में, हम पढ़ाई वाले बच्चे को घनघस छात्रवृत्ति रत्न और खेलों वाले को घनघस रत्न से सम्मानित करते हैं। और अब चलते चलते नया सत्र शुरू होने से पहले यूजीसी ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को रैगिंग मुक्त परिसर बनाने के लिए तय दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए तो कहा ही है, उसने अब व्हाट्सएप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जूनियर छात्रों को वरिष्ठों द्वारा परेशान करने को भी रैगिंग की श्रेणी में रखा है। इस संदर्भ में यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को वैसे अनौपचारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखने के लिए कहा है जिनका इस्तेमाल नए छात्रों को डराने या उन्हें अपमानित करने के लिए किया जाता है। यूजीसी के मुताबिक कई मामलों में देखा गया है कि वरिष्ठ छात्र अनौपचारिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, जूनियर छात्रों को उनसे जोड़ते हैं, फिर उनका मानसिक उत्पीड़न करते हैं। यह भी रैगिंग की श्रेणी में आता है। लिहाजा ऐसे मामले में अब रैगिंग विरोधी नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने ऐसी घटनाओं का भी जिक्र किया है जिनमें वरिष्ठों के निर्देशों का पालन न करने पर जूनियर छात्रों के सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी गई थी। उन्हें अपने बाल कटवाने के लिए या देर तक जागते रहने के लिए मजबूर करना या मौखिक रूप से उनको अपमानित करना भी रैगिंग की गतिविधियों में शामिल है। कई बार कनिष्ठ छात्रों को विशेष वेशभूषा का पालन करने के लिए भी कहा जाता है, जो गलत है। बार बार परिचय बताने के लिए कहना भी रैगिंग है। उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा रैगिंग विरोधी मानदंडों को लागू न करने पर यूजीसी की तरफ से अनुदान रोकने समेत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। हाल ही में उसने देश के 89 उच्च शिक्षा संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि सख्त हिदायतों के बावजूद उनके यहाँ एंटी रैगिंग नियमों को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। अपने नवीनतम निर्देश में उसने 2 टूक कहा है कि परिसर में छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। त्योहार के सीजन पर खाद्य आपूर्ति विभाग सतर्क, मिठाई की दुकानों पर की छापेमारी। सीवरेज व्यवस्था ठप, शहर के नागरिक गंदा पानी पीने को मजबूर। शिव भक्तों के लिए जोगीवाला मंदिर के सरोवर में गंगाजल विसर्जन कर शुद्ध पानी तैयार किया। वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में दर्शना ने जीता स्वर्ण पदक, घनघस रत्न से हुई सम्मानित। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।